ताइवान से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूरी जापान के योनागुनी आइलैंड के 85 फुट नीचे समुद्र में एक पूरा एसिम है जिसे 1986 में खोजा गया था, जहां पर एक बड़ा पिरामिड शेप टेम्पल रोड्स बिल्डिंग्स एंड स्टेडियम मौजूद है। कई थ्योरी के मुताबिक यह शहर पैसिफिक ओशियन के लास्ट कॉन्टिनेंट हिस्सा था, पर इसमें भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इस डूबे हुए शहर पर वैज्ञानिकों के रिसर्च की सामने यह आया कि शहर को तो इंसानों ने बनाया ही नहीं है, तो आखिर जापान के इस डूबे हुए पिरामिड सिटी को किसने बनाया और यह समुद्र के अंदर कैसे डूब गया। चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। हेलो गाइस, मैं हूं कंचन और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। लोकेशन के रूप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, खास करके विंटर्स में, क्योंकि इस समय यहाँ पर हैमरहेड शार्क्स की बड़ी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। साल 1986 में केकिरियो आर्टेक, जो यहाँ योनागुनी जो टूरिज्म एसोसिएशन डायरेक्टर थे, उन्होंने भी हैमरहेड शार्क्स देखने के लिए समूह में डुबकी लगाई, तो उन्हें शार्क्स नहीं दिखी, तो उन्होंने समुद्र में और गहराई में जाने का फैसला किया। उन्हें समुद्र की तल की गहराइयों से ऊपर आती एक पहाड़ की चोटी दिखाई दी, और जब खसीरा आरात ने उसके करीब जाकर देखा तो उन्हें समझ में आया कि यह कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है, जिसके साथ उन्हें वहाँ और भी कई स्टोन स्ट्रक्चर्स देखने को मिली, स्टेडियम देखने को मिली। अब खसीर जल्दी थे समझ की थे एक प्राचीन शहर है जो समुद्र में डूबी हुई है, जो कि एक काफ़ी बड़ी डिस्कवरी है, जिसके बाद उन्होंने जल्दी ही इसकी जानकारी जापान के कई यूनिवर्सिटियों को भेज दी, जिसके बाद जापान के फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इकस के प्रोफेसर मासाकी क्यूरा, जो एक मरीन जियोलॉजिस्ट थे, वो एक अपनी टीम के साथ सेम अंडर वाटर लोकेशन पर पहुँचे जहाँ पर पिरामिड मौजूद थी। और जब प्रोफेसर ने अपनी आँखों से इसे देखा तो वो भी हैरान हो गए, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर किसी ऐसी सिविलाइजेशन के रिएपिंग पार्ट्स के थे, शायद कभी समुद्र के ऊपर थी, पर समय के साथ साथ वाटर लेवल बढ़ जाने के कारण या फिर किसी डिजास्टर के चलते तबाह होकर समुद्र के नीचे डूब चुकी है। और यह पहली बार नहीं हुआ था जब किसी एडवांस की सिटी इस तरह समुद्र के डूबी हुई मिली, क्योंकि साउथ सेंचुरी के हैरान दुनिया भर के इस तरह की कई सिटी खोजी गई थी, जैसे कि साल 1960 में इजराइल के पास मेडिटेरेनियन सी में ऑलमोस्ट नीचे 4000 स्क्वायर मीटर्स में फैला एक पूरा गांव मिला था, जहां मिले ओटिकी कार्बन डेटिंग के मुताबिक वो विलेज ऑलमोस्ट 9000 साल पुराना था, जहां पर एक कुआं, स्टोन्स के घर, 5 मीटर गहरा कुआं और कुंड ह्यूमन स्केलेटन भी थे। इसके अलावा 1986 के दौरान इंडियन ओशियन के गुजरात तट के पास ऑलमोस्ट 12 मीटर्स नीचे समुद्र में द्वारिका की खोज हुई थी, जिसकी कार्बन डेटिंग ऑलमोस्ट 12000 साल पुरानी ही थी। इसलिए जब ताइवान के पास यामागुनी में यह डूबी हुई सिटी मिली तो इसके तार भी इस दौरे से ही जुड़े गए। जब लास्ट और एज होने पर वाटर लेवल राइड होने के कारण दुनिया की ज़्यादातर सिविलाइजेशन की कोस्टल सिटीज़ डूब चुकी थी, पर कुछ ही केफर नहीं कर सकते, लेकिन योनागुनी में फैले इस स्ट्रक्चर पर एक डिटेल रिसर्च करनी बाकी थी, जिसके लिए कई ड्राइवर्स की मदद ली और इस पूरे स्ट्रक्चर की मैपिंग की गई, जो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 4000
500 स्क्वायर में फैला था और पूरी मैपिंग के बाद न यहाँ पर चौंकाने वाली बातें पता चली, बल्कि यहाँ पूरा शहर था जहाँ ये पिरामिड जैसा दिखने वाला सबसे बड़ा स्ट्रक्चर एक कैसल था, जिसमें 5 मंदिर थे और बड़ा सा दरवाज़ा था। और कुछ एक्सप्लोकेशन में तो ये तक दावा किया गया था कि इसके पत्थरों पर एक अननोन लैंग्वेज में लिखी हुई कुछ कार्विंग्स भी थी और कुछ स्टोन टूल्स भी मिले हैं। योनागुनी की ये डूबी हुई पिरामिड सिटी लोकेशन काफ़ी फेमस हो रही है। दुनिया भर से इस सिटी को देखने कई टूरिस्ट पहुंचने लगे। साल 1980 से 1990 तक इस सिटी पर कोई प्राइवेट आर्कियोलॉजिस्ट ने डिटेल स्टडी भी की, जिनमें एक नासा की भी है। लेकिन इन सब रिसर्च के बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, नासा के कैमरा के मुताबिक यह पूरी सिटी 10,000 साल पुरानी है, जो पृथ्वी पर लास्ट आइस दौरान समुद्र से ऊपर ज़मीन पर मौजूद थी। पर समय के साथ साथ पृथ्वी के समुद्र में बर्फ़ पिघलती गई और वाटर लेवल्स बढ़ने पर यह चलते आज यह सिटी पानी के नीचे है। और देखिए, अगर योनागुनी की ये अंडर वाटर 10,000 साल पुरानी है तो इसका मतलब है कि यह इजिप्शियन और सिंधु घाटी सभ्यता सबसे एडवांस सभ्यता मानी जाती है। उनसे भी कई हज़ार साल पुरानी सभ्यता थी, काफ़ी एडवांस ये। लेकिन इससे भी बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब प्रोफेसर कैमरा ने यह क्लेम किया कि सिटी पृथ्वी के इतिहास में खो चुके कॉन्टिनेंट एमवी का ही हिस्सा है। जो कॉन्टिनेंट आज से कई लाख साल पहले पैसिफिक ओशियन में मौजूद था। मिथिकल कॉन्टिनेंट एमवी की कहानियाँ 18वीं सेंचुरी में शुरू हुई, जब आर्कियोलॉजिस्ट अगस्ले पोलोजियोन के मैक्सिको अगस्त ने प्लो में मिली एसाइटेट करने का दावा किया। अगस्त के मुताबिक इन एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसी जानकारी है जो यह बताता है कि माया सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा प्राचीन थी। पर टेक्स्ट में एक बड़े से कॉन्टिनेंट का जिक्र, जिस मिथिल कॉन्टिनेंट को ओस्ट ने एमवी का नाम दिया। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी एक और वीडियो में। धन्यवाद।